बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। नाज़रीन व सामईन, हज बैतुल्लाह की तैयारियां शुरू हैं। कल जो गुज़री है उसमें इंडोनेशिया से, बाकी जगहों से काफ़िले जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा। पाकिस्तानी हुज्जाज भी रवाना हो रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा फ़िज़ा में भी गूंज रही है, ज़मीन पे भी गूंज रही है, मक्का की गलियों में भी गूंज रही है और हर दुनिया के एयरपोर्ट के ऊपर आपको दो सफ़ेद चादरों में मलबूस कोई ना कोई शख्स मिलता है जो कहता है कि मैं अपने रब की रज़ा के लिए, मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए जा रहा हूँ। इस्लाम का एक बुनियादी रुकन जो साहिब इस्तिताअत पे है वो हज है। यह ऐसा फरीज़ा है जिसमें अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें दो चादरें पहननी हैं, तुम्हें खुशबू नहीं लगानी। जब तुमने नीयत कर ली, नीयत से पहले आप खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन जब नीयत कर ली फिर आप खुशबू नहीं लगा सकते, खुशबू वाला साबन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने दो चादरें सफ़ेद बांध ली नीचे और एक ऊपर, और अब आपका एक तराना है, अब आपका एक शिआर है, अब आपकी एक पहचान है, और वो क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं आ गया, ए अल्लाह मैं आ गया। अल्लाह का हुक्म है, तुम बड़े नरम गद्दों पे रहते हो, सोते हो, हाँ, बड़े आला लिबास पहनते हो, बड़ी खुशबुएं, हाँ, दुनिया की महंगी तरीन खुशबुएं लगाते हो, लेकिन नहीं, अब ये दो चादरों में रहना है, खुशबू लगानी नहीं है। तुम्हारा तराना, तुम्हारा शिआर, तुम्हारा विर्द, तुम्हारा जिक्र क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और इसको लेके आगे बढ़ना है, इसी को लेके चलना है, इसी को लेके आपने लम्हा बलम्हा, लहजा बलहजा आगे बढ़ते चले जाना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लेकिन नाज़रीन, हज से पहले, अपने घर से निकलने से पहले चंद काम मैं आपसे अर्ज करता हूं जो आपको करने हैं। नंबर एक, नीयत खालिसतन लिवजहिल्लाह। हज इसलिए नहीं करना कि लोग मुझे हाजी कहें, हज इसलिए नहीं करना कि लोग कहें वाह जनाब हाजी साहब तशरीफ लाए हैं। हज इसलिए करना है कि मेरा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह राजी हो जाए। क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, अल्लाह कहेंगे इसे जहन्नुम में डाल दो, वो कहेगा या अल्लाह मैं तो इतने हज किए, लोग मुझे अलहाज कहते थे। अल्लाह कहेंगे हाँ, तूने इसलिए इतने हज किए कि लोग तुझे अलहाज कहें, वो दुनिया में तुझे कह दिया गया, अब तेरा ठिकाना जहन्नुम है। तो मैं कहा करता हूं कि या अल्लाह, अगर हमारी नीयत रिया की भी है तो तुम अपनी रजा में बदल दे। तो खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए हज करना है, अल्लाह के लिए हज करना है। इसलिए नहीं कि लोग हाजी कहें, इसलिए नहीं कि मैं कहें वाह जी वाह हर साल हज पर देखो जी जाते हैं साहब, नहीं। रिया से बचना है, अपने सेहत का ख्याल करना है, सेहतमंद होना चाहिए, सेहत का ख्याल करना है।
जो अजीज और क़ारिब रिश्तेदार दोस्त अहबाब के साथ नाराजगी है उसको खत्म करें। अल्लाह के लिए एक दूसरे को माफ कर दें। किसी ने ज्यादती की है तब भी अल्लाह के लिए माफ कर दें। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह भी उसे बुलंद कर देता है। अल्लाह के लिए माफ कर दें कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं, अब अल्लाह के लिए मैं माफ करता हूं। बल्कि यह नीयत करें कि या अल्लाह इसने मेरे से ज्यादती की, जुल्म किया, गाली दी, पैसा खाया, कब्जा किया, जो भी है, लेकिन ऐ अल्लाह मैं इस जज्बे से इसे माफ कर रहा हूं कि तू खुश हो जाए और तू मुझे माफ कर दे। अपने तमाम गुनाहों पे तौबा करे। जो लेना देना है वो या तो अदा कर दें या उसको कहीं लिखकर अपने घर के उस फर्द के सुपुर्द करें जो काबिल एतबार हो, कि अगर खुदा न खास्ता आप वापस नहीं आते हैं, आपको मौत वाक़या हो जाए, क्योंकि मौत व हयात तो अल्लाह के हाथ में, हमें नहीं पता है किस वक़्त इस दुनिया से रुखसत होना है, तो पीछे मालूम हो कि आपने किसका क्या देना है, क्या लेना है। अपनी वसीयत कर कर जाएं, नाराज़गियाँ ख़त्म करके जाएं, अपने घर वालों को अखराजात दे कर जाएं। ऐसा ना हो कि आप तो हज पे चले गए, वो बेचारे पीछे मकरूज कर्जा मांगते फिरे, खाने में रोटी नहीं, घर में रोटी नहीं, खाना नहीं, बीमार हो जाए तो दवाई के लिए पैसे नहीं। ऐसा ना करें। तवक्कल ये है कि पहले ऊंट का घुटना बांध, फिर अल्लाह पर तवक्कल कर। हाँ, जब आपने सारे असबाब पूरे कर दिए फिर कहें या अल्लाह हमें हर तरह की इब्तलाओं, आजमाइशों और इम्तिहानों से महफूज कर दे। फिर जैसा मैंने कल भी अर्ज किया था कि एयरपोर्ट से एहराम बांध ले। जो हज तमत्तो कर रहे हैं वो एयरपोर्ट से एहराम बांधेंगे, और अगर आप मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं फिर एहराम नहीं बांधेंगे। जो जद्दा जा रहे हैं वो एहराम बांधेंगे, और अगर जद्दा से भी मदीना जा रहे हैं फिर एहराम नहीं बांधेंगे। यानी जद्दा तो आपकी फ्लाइट है, उतरे, दूसरा जहाज पकड़ना है या बाई रोड चले जाना है, आपने ठहरना नहीं है तो फिर, लेकिन अक्सर फ्लाइटें बराह रास्त ही मदीना मुनव्वरा की होती हैं, वाया जद्दा नहीं होती हैं। तो जो मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं वो जब मदीना से निकलेंगे तो फिर मेकात से नियत करके एहराम बांध के आके मक्का मुकरमा में उम्रा अदा करेंगे। फिर अपने आप को इबादात में मशगूल रखें, जिक्र अज़कार करें, इस्तिग़फ़ार करें, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस तरह और जिक्र अज़कार हैं, नवाफिल हैं। जो बूढ़े लोग हैं, दूर है हरम से, पहुंच नहीं सकते हैं, वो अपने करीबी मस्जिद में नमाज अदा कर लें या अपनी बिल्डिंग में नमाज अदा कर लें, जमात के साथ आपस में तरतीब बना लें। जो नौजवान है वो बूढ़ों की खिदमत करे, शिकवे कम और सब्र ज्यादा करे, तहम्मुल और बुर्दबारी को इख्तियार करे, लड़ाई झगड़े से दूर रहे। कहा कि जिसको अल्लाह ने हज पे बुलाया है और उसने कोई झगड़ा ना किया, गाली ना दी, गीबत ना की, किस बयानी ना की, फसाद ना किया, तो ऐसे ही है जैसे हज के बाद जैसे वो अभी मां के पेट से पैदा हो गया है। इतनी बड़ी अजीम इबादत है हज। छोटी छोटी बातों पे हमने देखा झगड़ा हो जाता है, इसका ख्याल करें। मुअल्लम की तरतीब का ख्याल करें। अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना अपनी हस्बे इस्तिताअत 1, 2, 10 रियाल, जो आपकी इस्तिताअत है, कोई हज़ारों वाले होंगे, कोई लाखों वाले, वो वहाँ पर देखें कि कोई मुस्तहिक है, कोई गरीब है। अपने साथियों में भी देख लें, कई होंगे ऐसे बेचारे, अब आपके काफिले में, चुप करके उसकी मदद कर दें। एक के बदले 1 लाख, एक के बदले 50,000। मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा, एक नेकी की 1 लाख का सवाब है। इस बात का ख्याल करें। और जो बार बार हम कह रहे हैं वो ये है कि सऊदी अरब के कवानीन जो हैं उन पर पाबंदी ज़रूरी है, उनकी पाबंदी ज़रूरी है।
अल्लाह जज़ाए खैर दे सऊदी अरब की हुकूमत को, आवाम को, खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान को और सऊदी वजारत दाखिला और हज को जिस तरह वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, आप उनके लिए मुश्किलात ना बनाएं। किसी किस्म की फ़िरका वाराना गुफ्तगू मत करें, किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू मत करें, झगड़ा मत करें। अगर कोई इज्तिमा सियासी या फ़िरका वाराना हो उससे दूर रहें। बाज़ औक़ात होता है कुछ लोग आ जाते हैं आपकी बिल्डिंगों में मसले मसाइल बताने, उनसे कहें भाई हमारा मुअल्लिम है, हमारा गाइड है, हम जिसके साथ आए हैं वो हमें इंशाअल्लाह ताला गाइड कर देगा, आप मेहरबानी फरमाएं। झगड़े ना, अगर वो झगड़े तो उनसे झगड़े में ना, बात सुन ले लेकिन करें वो जो आपका गाइड, आपका मुअल्लिम आपको बता रहा है। या बाज़ अब तो प्राइवेट वफूद में तो उलमा भी साथ होते हैं वो। और अगर खुदा ना खास्ता आप भूल गए हैं, आप हरम में आए या कहीं गए भूल गए, तो अपना वो जो कड़ा आपने पहना होगा वो उसको अपने, आजकल तो माशाल्लाह मोबाइल भी हर बंदे के पास है, तो उसको ज़रूर साथ रखें। इसलिए मैं कहता हूँ हज से पहले और हज के बाद भी जो ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं हुज्जाज, वो अपनी बिल्डिंगों के करीब रहें ताकि उनको कोई मसाइल पेश ना आए, मसाइब पेश ना आए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की वजारत मज़हबी उमूर भी पूरी कोशिश कर रही है और करनी चाहिए भी कि हुज्जाज के लिए हर तरह से सहूलत पैदा हो। एक चीज़ मैं नाज़रीन कहना चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान ने तो जज्बा खैर के तहत सबको सब्सिडी दे दी जो सरकारी हज पे सरकारी निज़ाम में जा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े मुखय्यर हजरात साहिब इस्तिताअत भी इसमें हैं। उन लोगों को चाहिए कि वो सब्सिडी ना ले, वो हुकूमत को कह दें कि जी हम नहीं चाहते, हम पूरे पैसे दे के जाना चाहते हैं। हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो सब्सिडी दे सकती है, लेकिन जो नफली हज कर रहा है वो झूठ अगर बोलेगा, चूंकि झूठ बोल रहा है, दूसरी बार जा रहा है, और अगर वो जाहिर नहीं करता कि मैं दूसरी बार जा रहा हूं, तो झूठ बोल के तो हज नहीं होता। नफली हज वाले के लिए तो बिल्कुल सब्सिडी जायज़ नहीं है। जो फ़र्ज हज कर रहा है उसमें भी उमरा जो हैं और जो साहिब सरवत लोग हैं उन्हें नहीं लेनी चाहिए। यह हम कह सकते हैं, हम आपको अपील ही कर सकते हैं, जो मुल्क के हालात हैं इसका तकाजा है। नाज़रीन, अब मैं जो मुल्क के हालात हैं उसकी तरफ आता हूँ। आपके इल्म में है महंगाई, तेल की प्राइस बढ़ गई, गैस बढ़ गई, बिजली बढ़ गई है, कैसे मुकाबला करेंगे? दो रास्ते हैं, मांगते रहो, कब तक मांगते रहेंगे? और जब मांगेंगे तो शराइत भी लगेंगी। जब IMF के पास जाएंगे तो लाजमी बात है वो अपनी शराइत पे ही आपको पैसे देंगे ना, हर आप मकरूज हैं, फिर क्या करें? आए, बहुत अच्छा किया है सिंध हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, पंजाब में तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया वज़रा वगैरह का पेट्रोल वगैरह। अपने अखराजात को कम करें। ये जिस दौड़ में हम लगे हुए हैं ना, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और एक दिन कब्र में चले जाती हैं हलाल हराम की तमीज किए बगैर, और फिर कब्र में सवाल हो रहा होता है, वहां कोई मददगार नहीं होता। ना होना है किसी ने। पीछे जिनके लिए जमा कर रहे थे वो पता नहीं कभी कब्र पे आके कोई फातिहा भी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। एक तो जो साहिब सरवत लोग हैं वो अपने मुलाजमीन का ख्याल करें। तमाम लोग जो अल्लाह ने जिनको इस्तिताअत दी है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास वसाइल हैं, वो अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल करें, अपने मुलाजमीन का ख्याल करें, अपने महल्लेदारों का ख्याल करें। एक अखुव्वत वाला माहौल बनाएं, एक दूसरे के साथ खड़े होने वाला माहौल बनाएं, और महंगाई के इस तफरीद से निकलने का रास्ता एक ही है कि हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, हलाल, और अपने खर्चों को कम करें, कनात की तरफ चलें। और यह हुकूमत के लिए भी है, यह नहीं कि मैं लोगों से कह रहा हूं,
हुकूमत, हुक्मरानों से लेकर आवाम तक सबको अगर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क और खारजा और दाखिला पॉलिसी आप चाहते हैं तो फिर आपको भी हिस्सा डालना होगा। आपको भी खुद कोशिश करनी होगी। बदकिस्मती यह है कि इन हालात में भी हमारी सियासी मजहबी क़यादत आपस में बैठने को तैयार नहीं है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब ये हुकूमत इमरान खान साहब की आई थी और पार्लियामान नहीं आई थी, कौमी असम्बली में कहा था कि एक मिसाक मईशत करें। मैं समझता हूं कि मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है। मईशत, मुआशरत, अखलाकियात, बढ़ती हुई आबादी, इंतहा पसंदी, मुतशद्दिदाना रवैये, इन सब पर एक जामे हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। और वो तभी बन सकती है जब हम सारी मुल्क की सियासी मजहबी क़यादत मिल बैठे। एक दूसरे को ताने देने से और एक दूसरे को गालियां देने से और एक दूसरे के खिलाफ फतवेबाजी से ये मसाइल हल नहीं होंगे। ये आपस में बैठकर मसाइल हल होंगे। हमारी सियासी, अस्करी, मजहबी क़यादत, हत्ता के अदलिया, सबको बैठना चाहिए कि जो गुजरा इन 75 सालों में गुजर गया, आए एक नए पाकिस्तान, एक उस पाकिस्तान का जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया था, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, उस पाकिस्तान की तरफ चले। नया पाकिस्तान नहीं, वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, जो एक जमहूरी आइन और कानून के तहत आगे बढ़े, जिसमें हर इदारे का, पार्लिमान का, अदलिया का, फौज का, मजहबी क़यादत का, सियासी क़यादत का जो किरदार है वो अपना किरदार अदा करे। मीडिया जो सबसे अहम चीज है इस वक्त, क्या हमारी नौजवान नस्ल क्या हमसे हासिल कर रही है, क्या सीख रही है? गाली गलौज, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, और इसके अलावा क्या हम सिखा रहे हैं? बाज़ औक़ात ऐसे जुमले ज़राए अबलाग पर आते हैं जो आप अपने बच्चों के साथ बैठकर सुन भी नहीं सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि एक साबिक वजीर साहब ने, मैं बहुत इनका एहतराम करता हूँ, कहा हम हालात को ठीक कर सकते हैं लेकिन क्यों करें, ये इनकी हुकूमत है। मैंने कहा पाकिस्तान तो आपका भी है, ये पाकिस्तान मेरा भी है। याद रखिए, ये जो ठीक है मईशत की मजबूती तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क के सलामती के इदारों और अफवाज की मजबूती भी बहुत ज़रूरी है, पार्लिमान की मजबूती भी बहुत ज़रूरी है और आज़ाद अदलिया भी बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं एक वसी डायलॉग का एहतमाम किया जा सकता? यहां तो दुश्मन आपस में टेबल पे बैठ जाते हैं। मसाइल टेबल पे बैठ के हल हो सकते हैं, मसाइल टीवियों पे गाली गलोच करने से और तोहमतें लगाने से और एक दूसरे को मतऊन करने से नहीं हो सकते हल। अगर खान साहब का रूस से कोई बातचीत चली थी तो खान साहब ये कौम पर प्राइस की जो मुश्किल आई है, कीमतें बढ़ी हैं, कौम पर आई है ना, तो आप तो कौमी लीडर हैं। आप अपने उन डायलॉग का, आप उन मुज़ाकरात का चलिए, आपने पहली बात है आप अपने सियासी हरीफों को जो इस वक्त हुकूमत में, उन्हें बता दें, उन्हें नहीं तो अदलिया को बता दें, उन्हें नहीं तो आर्मी, किसी को तो बता दे, आप हिस्सा डालें इसमें। कौम आपको याद रखेगी कि आपने हिज़्ब इख्तिलाफ में रहते हुए मुल्क के, कौम के लिए आसानियां पैदा की, मुश्किलात पैदा नहीं की। इख्तिलाफ अपनी जगह। इसी तरह बाकी अगर कोई ऐसा फार्मूला है, मैं तो मईशत का माहिर नहीं हूं, सिर्फ अर्ज कर सकता हूं। और मैं सारी सियासी मजहबी क़यादत से एक अपील भी करना चाहता हूं कि अपने कारकुनों को
ये गाली गलौज से तो मना करें, इससे तो स्टॉप लगाएं। वो समझते हैं हम बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं लोगों की माँओं बहनों बेटियों को गालियां देकर। ये जिहाद नहीं है, ये गुनाह है और इसका पूछा जाएगा। चले यहां तो कोई खुफिया आईडी होगी, लेकिन अल्लाह को तो मालूम है कौन सा हाथ लिख रहा है, वो हाथ को जवाब देना है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और पाकिस्तान को हर तरह के शरूर से, पाकिस्तान की कौम को हर तरह के शरूर से महफूज रखे और दुनिया आखिरत दोनों में हमें कामयाब कामरान करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।